नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। आइए हमारे साथ आज फेसबुक लाइव में जुड़िए। आज आपको हम ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। आज एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो कि कोरोना के समय में घर बैठे एक फोन कॉल्स पर लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में उन्होंने इलाज किया। आइए हमारे साथ कुछ लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, पहले उनको जोड़ लें, उसके बाद अपने गेस्ट को जोड़ते हैं जो कि हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं आज उनसे मिलवाते हैं। वो ऐसे डॉक्टर हैं जो कि कम से कम संसाधन में, कम से कम पैसे में लोगों को मुफ्त में इलाज करते हैं। आइए आपको आज मिलवाते हैं उस शख्स से। हमारे साथ, नमस्ते सर, आपका द पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजीव खुराना जो कि IGIMS पटना के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हैं और इनसे आज आपको मिलवाते हैं और बताते हैं इनके बारे में आज, जो कि कोरोना के समय में बहुत ही कम संसाधन में, बहुत ही कम पैसों में जो गरीब लोगों का जिस तरीके से मुफ्त में इन्होंने इलाज किया, एक फोन कॉल्स पे, एक नंबर पे एक बार फोन कॉल्स करने के बाद दोबारा फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सर मैं आपकी ज्यादा तारीफें तो नहीं कर रहा हूं ना? नहीं नहीं नहीं। जो सच्चाई है सर वही आपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि कोरोना के उस क्रिटिकल समय में जो कि कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा था, कोई घर से बाहर निकलने से डरता था, उस वक्त ये डॉक्टर साहब उन लोगों का इलाज किया जो कि ऐसे ऐसे लोगों का इलाज किया। उसमें नाम बताने जा रहा हूं कुछ, जो कि सारण का SDM हो गए, अलग अलग जगहों के कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनका इन्होंने इलाज किया, फ्री में इलाज किया, एक फोन कॉल्स पे इलाज किया। उन सभी को एक फोन कॉल से ठीक करके सबको घर वापस भेज दिया, किसी को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आइए आज हम सर से जानते हैं। सर आपको, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ आवाज क्लियर है। जी सर, जिस क्रिटिकल समय में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, आपने एक फोन कॉल्स पे लगभग सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में DM SDM हो गए या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए, विधानसभा से लेकर तेजस्वी यादव के OSD से लेकर उन सभी का आपने इलाज किया। ये सब कैसे संभव हो पाया सर? मैंने सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। जी मेरा सर, ऑफ नाम कोर्स। डॉक्टर राजीव खुराना है। अभी IGMS इमरजेंसी में हूँ। तो कोरोना के समय में जब मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था, तो मैंने जब बहुत सारा बुक पढ़ा तो मैंने ऐसा लगा कि कोरोना जैसा भयावह बीमारी ऐसा कुछ है नहीं, जितना कि लोग भयावह बना दिया है मीडिया के द्वारा। तो मैंने जब सारा पेशेंट को जब ट्रीटमेंट शुरू किया, तो मैंने सबसे पहला काम उसका बूस्टअप का किया था कि ब्रेन हमेशा ऐसो एक्टिव बूस्टअप हो जाओ, क्योंकि जी जो डर मन में बना हुआ उस डर को खत्म करना था। मैंने गारंटी टाइप से मैंने किसी भी पेशेंट को बोला कि ये कोई भयावह बीमारी नहीं है, इसका लक्षण है, आप लोग डरे हुए हैं, और कॉमन जो दवा है वही पैरासीटामोल, सिंपल सा जो एंटीबायोटिक है। लंग्स का जैसे कैविटी हम लोग देखते थे कि ज्यादा है तो फिर उसको एनोक्सापिडिन वगैरह ये सब सब हम लोग देते थे जब उसका डी डाइमर वगैरह बढ़ा हुआ रहता था। लेकिन इसमें जी सबसे बेस्ट जो इलाज का जो काम किया, दूध में हल्दी मिलाकर, मध मिलाकर हमको पिलवाते थे, डेली बात करते थे मरीज से। और क्वेश्चन ये उठता था कि आखिर आपसे एक भी मरीज नहीं मरा और बहुत सारे लोग मर कैसे गए, ये बहुत जी बड़ी जी सवाल उठती थी। तो मैंने उनको बताया कि मरीज मरने के दो तीन कारण थे। जैसे हमारे बड़े हॉस्पिटल में आदमी पेशेंट भर्ती हो गए डर के मारे कि मुझे बुखार है, थोड़ा जांच करवा लेते हैं। जांच जी करवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव, तो बाली सुगरी वाला कहानी शुरू हो जाती थी कि आधा शक्ति वहीं छीन हो गई। अब हम पैसे वाले हैं तो कहाँ हम एडमिट हो, कितने बड़े हायर इंस्टीट्यूट में हम एडमिट हो, पारस ऐसे जगह खोज रहे हैं, रूबन ऐसे जगह खोज रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे जगह खोज रहे हैं। जिसको संसाधन मिल गया,
अब हम वहां जब एडमिट हो जाते थे तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर वहां पर पेशेंट के पास बैठकर इलाज नहीं करते थे, दूर से देखते थे, जिस कारण से पेशेंट का असली चीज पता नहीं चल पाता था। रात के जी समय में अगर वो ऑक्सीजन मास्क लगाए हुआ है और किसी कारण बस उस करवट फेरा तो ऑक्सीजन मास्क निकल गया, कोई देखने वाला नहीं है, और जिस कारण से ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के चलते भी है सो पेशेंट लोग बहुत सारे डी कर गए। बहुत सारे चीज ऐसा था कि मल्टी ड्रग का यूज, जो जी हमारी इम्यूनिटी तो पहले से कमजोर था, ऊपर से और इम्यूनिटी कमजोर हो जाते थे, जिस कारण से पेशेंट मरना शुरू हुआ था। तो हम तो देखे कि हमारे यहाँ 7 से 8 दिन तक बहुत सारा पब्लिसिटी में वीडियो भी पब्लिश किए थे, हमारे फेसबुक पर भी डाला हुआ है, जी सर। जिसमें हमारे चित्र नारायण सर है, रोहतास से डीएम थे, जो फोन कॉल पर बात थे। उसके बाद है सो नगर विकास जी के डिप्टी डायरेक्टर अरविंद पासवान सर थे। अभी उप मुख्यमंत्री है सो तेजस्वी यादव के आप सचिव है सो प्रीतम सर है, जिनको पास कॉल आया था आपको रितेश देशमुख का, जो एक्टर है, और उनका मरीज का जब मैंने भर्ती था तो मैंने बोला हॉस्पिटल से निकाल दीजिए, तो उन्होंने मेरा पहला क्वेश्चन यही किया, आप डॉक्टर है ना? तो हम कहे कि बिल्कुल डॉक्टर है, कोई शक लग रही है क्या? तो बोला कि नहीं, पूरे इंडिया के डॉक्टर बोल रहे हैं हॉस्पिटलाइज करने के लिए, आप बोल रहे हो हॉस्पिटल से निकालने के लिए। तो मैंने जी बोला क्या कि मैंने उनको वीडियो कॉल पर लिया और मेरे यहाँ जितने मरीज था उस सबको दिखाया कि देखिए मैं कोविड पेशेंट के पास में बैठा हुआ हूँ, विदाउट मतलब पीपी किट के बैठा हुआ हूँ, क्या मुझे डर नहीं है कि मुझे कोरोना हो जाएगी? कोरोना जी एक सिंपल इन्फेक्शन था, ऐसा भी भयावह नहीं था जितना भयावह बना दिया गया था। जितना कि जी मैंने पेरिस में बैठा हुआ मरीज को मैंने यहाँ से डील कर रहा था, जो अरुण जी है, अभी प्रिजन ऑफिसर है हाजीपुर जेल का, उन्हीं के भाई है पेरिस में, उन्होंने मुझे जी ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा है उसका सिचुएशन मेंटेन करते गए और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। और बिहार के बहुत सारे डीएसपी साहब है, बहुत सारे अंजू मैम थी जो पूरे फैमिली इन्फेक्टेड थी, पटना सदर सीडीपीओ अंजू मैम है, उनके फैमिली में देखे बहुत सारे लोग पदाधिकारी डीएसपी थे, खुसरू सिराज हमारे सीतामढ़ी में पोस्टेड थे। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर लोग कैसे चले जाते थे मुझे नहीं पता था, सिंपल सिंपल केस में है सो इतनी इम्यूनिटी कमजोर कर दिया। तो यही सब चीज है। अभी हमारे पास भी, अभी देखिए हमारे पास 3-4 केस ऐसे आए जो सीतामढ़ी जिला में आए। अभी हमारे पास में है सदरे आलम जी भी है, जो वहाँ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज उसको हुआ था, जो कुछ दिन पहले हम फेसबुक पर भी डाले थे, पॉइंटाइन हेमरेज था, पेशेंट पूरी तरह से कोमा में था, इन्होंने इस लुधियाना पर तो सर हम ट्रीटमेंट बातें करवाया नहीं। करेंगे, लेकिन थोड़ा इससे पहले जानना चाहेंगे सर कि जी उस कोरोना के क्रिटिकल टाइम में क्या आपको डर कभी जी नहीं लगा? नहीं, देखिए 90% बीमारी का जो है ना, हमारे जो एग्जामिनेशन किए तो हमारे बिहार से एग्जामिनेशन करने के बाद पता चला कि 80% हमारे जो मरीज है साइकोलॉजिकल बीमार है। जी साइकोलॉजिकल बीमारी के चलते वो, जैसे किसी को नन पॉइजनस सांप काट लिया, अब उसके मन में डर बन गया, अब उसके एड्रेनलिन हार्मोन इतना सीक्रेट करेंगे, एड्रेनलिन हार्मोन का नाम है फ्लाइट फ्राइट फाइट हार्मोन, तो इतना सीक्रेट जी करेंगे कि उसके एनाफाइलेटिक शॉक में भी आप जा सकते हैं, शॉक से बहुत सारे लोग मर सकते हैं। तो मैं देख लिया ना, मैं प्रैक्टिकल करके देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। 2 मई को मेरी शादी थी, तो उस समय जी भी ऐसा मतलब कि पूरे ये हाईलाइट हो गए थे कि भाई ये डेट बढ़ा लो, नहीं है, हम कह नहीं नहीं, कोरोना को हम देखते हैं कि कोरोना में कितना दम है और ये बारात के लोगों में कितना दम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना? जी तो लोगों में जो डर था, डर को खत्म कर दिया ना, डर जी जी डर जब तक डर रहेगा जब तक आप बीमार से ठीक नहीं हो सकते हैं। अभी ही देखिए कोविड का टाइम खत्म हुआ, डेंगू का टाइम आ गया जी है ना? तो बहुत लोग भयभीत है, डेंगू में भी बहुत लोग अभी भयभीत है, पूरे पटना त्राहिमाम सर, है। अभी तो पटना में हॉटस्पॉट बना हुआ है डेंगू का, और यहाँ हाँ पे काफी सारे लोगों को पैसा खर्च हो जा रही है, लेकिन फिर भी उनको सही इलाज नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है देखिए सर, देखिए मतलब आपके जैसे और डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं है इस बिहार में? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, लेकिन देखिए बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल बन गए हैं, प्रोफेशनल से दूर हटना पड़ेगा और मरीज के लिए अपने फैमिली की तरह उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। जी जब तक आप बीमारी के बारे में डिटेल जानिएगा नहीं तो लंद फंद दवाई चलाएगी। अब जी जहाँ जो चीज का जरूरत नहीं है, गांव देहात में किसी प्रकार का फीवर होती है उसको डेक्सोना दे देते हैं लोग स्टेरॉइड का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं, एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक्चुअली जी डेंगू जो है सो 1996 ईस्वी में दिल्ली और उत्तरी भारत में फैला था, जो महामारी के रूप ले लिया था। जी इसमें खासकर जो है सो वयस्क से ज्यादा बच्चे लोग इफेक्टेड हुए थे। और ये जो है सो यूरोप महाद्वीप को छोड़कर ये पूरे विश्व में काफी लोगों को इन्फेक्ट करता है।
अनुमानतः अगर जी देखा जाए तो 2 करोड़ लोग पूरे विश्व में इसका इफेक्टेड होता है। जी। तो डेंगू तो एक वायरल इन्फेक्शन है, तो फिर हम इसमें एंटीबायोटिक क्यों चलाते हैं? बहुत सारा चीज होता है। डेंगू एक्चुअली एडिस एजिप्टी नाम के एक मच्छर है जिससे काटने से होती है, और बहुत ही ढीठ टाइप के मच्छर उसको बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक और ढीठ टाइप का। और ये एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में ही काटेगा, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग, जिस समय बेर डूबने लगता है उस समय ही ये मच्छर काटते हैं खासकर। और मॉर्निंग टाइम में जो सूर्योदय जो होने वाले रहते हैं अर्ली मॉर्निंग में, उस समय जी ये मच्छर काटते हैं। और आजकल मच्छर ये नहीं ठीक होने के कारण है कि लोग डरे हुए हैं। और इसमें मच्छर के 3 टाइप में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा हो गया हेमोरेजिक डेंगू फीवर, और तीसरा हो गया डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो 99.9% जो अभी हमारा डेंगू है वो क्लासिकल वाला है, जो सिंपल डेंगू यानी है। और क्लासिकल एक से सबसे दो डेंजरस होता है सर। सबको डेवलप है, अभी फीवर लगेगा ही, जैसे कि फीवर का समय है, फीवर आएगा। जी तो फीवर के समय में फीवर आएगा तो लोग को डर हो गया है कि नहीं हमको तो डेंगू हो गया है। डेंगू हो गया तो जांच करवाता है, डेंगू पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले लोग डरता है कि प्लेटलेट कितना है, तो प्लेटलेट बढ़ जी जाता है। प्लेटलेट अगर 1 लाख से कम हो रहा है तो लोग डर जा रहा है, जबकि ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा 50,000 से नीचे जब तक प्लेटलेट नहीं जाता है हमको उस पर ध्यान उतना नहीं देना है। 50,000 से ऊपर हो, अगर कोई डरा रहा है नहीं आपको एडमिट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो आप डरे नहीं। हमेशा जी ध्यान रखें प्लेटलेट आपका नहीं घटेगा। और इसका जो लक्षण है, काफी जोरों से माथा में दर्द होती है, हड्डी के जोर में दर्द होगी, मसल पेन करेगा, उल्टी भी हो सकता है, 102 से 104 फ़ारेनहाइट बुखार आएगा। ओनली पैरासीटामोल 15 मिलीग्राम पर बॉडी वेट। जी मान लीजिए किसी का वजन अगर 40 kg है तो 15 चौका 60, 600 जी mg हो गया। तो उसको हम 500 mg शुरू करेंगे। 40 kg से ऊपर वाला वजन है तो उसको 650 हम देंगे पैरासीटामोल। तब देना है जब जब उसको 100 से ऊपर फीवर आए। 3 से 4 दिन बाद उसको फीवर आना बंद हो जाएगी, उसको काफी कमजोरी रहेगी। कमजोरी के साथ उसका कीवी हो गया, पपीता हो गया, ये सब खाना। बहुत लोग अभी बकरी के दूध के पीछे पड़े हुए हैं, नींबू के पत्ता के पीछे पड़े हुए हैं, पपीता जी के पत्ता पीस कर पिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अननेसेसरी दवाई सब मतलब यूज कर रहे हैं। अब दूसरी चीज हो गया कि हमारा हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर को कैसे हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास साधारण सा डेंगू है या हेमोरेजिक फीवर है या शॉक सिंड्रोम है। तो हेमरेजिक के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टॉर्निक टेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जी नहीं जानते होंगे टॉर्निक टेस्ट क्या होते हैं। तो आप देखते होंगे जांच घर वाले क्या करते हैं, यहाँ पर बांधते हैं ब्लड लेने के लिए, काफ मसल को यहाँ पर बांध देंगे, और सॉरी काफ मसल बोले, यहाँ पर है सो इसको बांधेंगे और बांधने के बाद यहाँ से हम ब्लड लेते हैं। तो टॉर्निक टेस्ट में इसको बांध देंगे, हम टॉर्निकोट से बांध देंगे, और 10 मिनट बाद है सो यहाँ देखेंगे कि वाइटल फोसा के पास यहाँ रेड 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 10 से 20 पैचेज आ जाएंगे। तो ये समझ लेना है कि ये हमारे डेंगू हेमोरेजिक फीवर है। दूसरी कारण सर। होगा, हाँ हाँ, जी सर दूसरी बताइए कारण आप। है कि जी दूसरी चीज ये है कि नाक से ब्लीड कर सकता है, माउथ के गम से ब्लीड कर सकता है, पैखाना के रास्ते ब्लीड कर सकता है। तो ये सब चीज अगर आ गया तो इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिट होना है ना। लेकिन अगर ये सिम्टम नहीं है तो आपको हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत नहीं है, और घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 90% लोगों को मैंने देखा हूँ डर के चलते हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं एक पदाधिकारी से मिलने गया था, अभी बहुत हाल फिलहाल अभी पारस में भर्ती थे। तो जी हमारे जो एसडीएम साहब है बोले, और रीजनल कमिश्नर साहब है बोले कि चलिए ना थोड़ा भैया बीमार है आप देख लेते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों एडमिट है, तो मेरा मेरा इंश्योरेंस किया हुआ है ना, तो यहाँ पैसा नहीं लगेगा इसलिए एडमिट हो गए। तो लोगों की धारणा देखिए कि हमारा पैसा नहीं लग रही है इस कारण से हम एडमिट हो रहे हैं। जी आप ये नहीं देख रहे कि वो हॉस्पिटल को बेनिफिट हो रहा है और हमारे सरकार को ये घाटा हो रही है। क्योंकि हमारा जी जो 10 रुपया के जो चीज ठीक होने वाला है, हम हॉस्पिटल में जाएंगे वहां तो हमारा 500 रुपया के खर्च बनेगा। तो वो हमारा किससे लेंगे, तो सरकार से लेंगे। आपका इंश्योरेंस किया हुआ है ना, तो इंश्योरेंस किया हुआ तो सरकार का जाएगा ना, जी या प्राइवेट कंपनी के जाएगी। तो ये सब के चलते है सो ऐसा हो रहा है। सर तो आपकी ये सब काम बहुत वाकई बहुत ही तारीफ है। जी आप सर आपके ऊपर इतने टॉप क्लास की ब्यूरोक्रेट कैसे ट्रस्ट कर दी कि आप हमारी बीमारी को सही से इलाज कर सकते हैं। जी जी। हेलो। क्या सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं, नेट खत्म हो गया इसका, दूसरा नेट ऑन करो। जी सर आवाज आ रही है सर आपको।
थोड़ा सा डिसकनेक्शन हो गया, अभी मैं फिर से जुड़ने की सर को कोशिश करता हूँ। तब तक आप लोग लाइव में बने रहिए। जैसे कि सर ने बताया कि किस तरह से कोरोना के समय में, चलिए हमारे साथ फिर से सर जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, आवाज आवाज कट जी गई सर, थी। आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। सर अभी, हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है सही से? सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नेटवर्क नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा, इसलिए सर को फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सर बता रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने कोरोना के समय में, उस क्रिटिकल समय में काम किया, लोगों को बचाया, और कैसे लोग इलाज कराकर अपने अपने घर चले गए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आगे फिर से सर को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको आगे की कहानी बताते हैं। अभी तक सर ने जितने लोगों का इलाज किया है, बिल्कुल फ्री में इलाज किया है। और जिन जिन लोगों का इलाज किया सर ने इलाज किया अभी तक, वो सभी लोग ठीक होकर घर वापस चले गए। फिर से नेटवर्क थोड़ा कनेक्शन इश्यू आ रहा है, मैं फिर से सर को जोड़ने की कोशिश करता हूँ आप सभी के सामने। थोड़ा सा सर को बहुत जल्दी आपके सामने लाता हूं मैं। सर क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कट गया था हाँ जी कुछ। सर, बीच में थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। जी 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 सर आपकी जो काम है वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। जी। आपके ऊपर सर इतने टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स कैसे ट्रस्ट कर लिए कि आप हमको सही से इलाज कर सकते हैं, आप हमको ठीक कर सकते हैं? एक्चुअली ट्रस्ट, देखिए दो कारण से ट्रस्ट होती है। जब आप पूरे मार्केट में जो चीज चल रही है उससे कुछ हटकर आप काम कीजिएगा। जैसे बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट, जो दवाई है 10 ढंग के दवाई लिखा है, मैंने सारे दवाई को बाइकाट कर दिया। मैंने बोला सर ये 2 दवाई आप खाइए और तीसरा से चौथा दिन फीवर आपका नहीं आएगा, और वैसा ही हुआ। जी तो उनका विश्वास जाहिर है कि जहां 5,000 खर्च होने वाली थी वहां मेरा 5 रुपया की दवाई में मेरा ठीक हो जा रही है। और ये जो बोला जैसे जी जैसे वैसा ही हुआ। तो इससे ये हुआ। अभी जैसे डेंगू के समय में देखिए धड़ल्ले से लोग एंटीबायोटिक में हम देख रहे हैं डालासीन, लेवोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राक्सोन, मल्टी एंटीबायोटिक बहुत जगह यूज हो रहे हैं, जिसका अननेसेसरी यूज कुछ नहीं है। मैंने अभी जितने भी पेशेंट को मैंने ठीक किया हूँ, वनली एंड वनली पैरासीटामोल 15 मिलीग्राम जी पर बॉडी में। 40 kg से ज्यादा वजन है जिसका 650 mg, 40 kg से कम है उसको 500 mg। अब इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि बहुत सारे मरीज को पता नहीं होती है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं है। कॉम्बी फ्लाम यूज बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। सर दर्द हुआ, कॉम्बी फ्लाम यूज कर लेते हैं। कभी भी भूल के भी कॉम्बी फ्लाम और नीमोसलाइड यूज नहीं करना है, इंटेस्टिनल परफोरेशन करा देगा। ये दवाई बैंड हो चुकी है। आप लोग सर दर्द में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जबकि अगर किसी को डेंगू हो गया है तो भूल के भी एस्प्रिन, डेस्प्रिन और कॉम्बीफ्लाम जिसमें आइबुप्रोफेन मिला हुआ है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो वो जी हमारे ब्लड को, एक तो क्लॉटिंग फैक्टर कमजोर रहेगा और ये देंगे तो और ब्लीडिंग करा देगा। इसलिए डेंगू के समय में वनली एंड वनली पैरासीटामोल। 3 दिन का पेशेंस रखना है। ठंडा पानी से पूरे बॉडी को वॉश करना है, मतलब कि उसको सेक करना है बर्फ डालकर। और उसके बाद है सो इलेक्ट्रोलाइट लेते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए नारियल पानी हो गई, भर दिन में 3 बार 4 बार 5 बार पीजिए। ORS के घोल पीजिए। फ्रूट में है सो कीवी का यूज कीजिए, पपीता, पका पपीता लीजिए, सेब लीजिए, अनार लीजिए, ये सब का इस्तेमाल करना है। और मैं पूरी तरह से, मैं अभी तक जितने भी कोविड का पेशेंट से लेकर अभी तक डेंगू देखे हैं,
हमारे उप सचिव शिक्षा विभाग के शिवनाथ तिवारी सर के बेटे काफी सीरियस थे, जो फॉरेन रहता है। उनकी वाइफ ने उनको कितना प्रेशर दिया कि नहीं आप रूबन ले चलिए। उन्होंने बेचारा जी हमारे पास आए, बोले डॉक्टर साहब आप अगर नहीं चलिएगा तो ये रूबन चला जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जाए जिससे मल्टी पैसा भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं रहे, और लंद फंद दवाई चल चुके हैं रहेगा। हम जी उनके घर पर गए और उनको सब चीज समझाए, और चौथा दिन वो पूरी तरह से फिट हो गया। और याद रखना है कि डेंगू के केस में थोड़ा सा लिवर एंजाइम डिसऑर्डर होता है, जिसमें एसजीपीटी एसजीओटी भी बढ़ता है। इसलिए इस जी सब ध्यान नहीं रखना है, वो धीरे धीरे अपने आप को कंपनसेट कर जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो इतना तक बोल दिया हूँ, जिस आदमी को ज्यादा डर है और घबराहट है तो मेरे पास आइए। बहुत सारे ऑफिसर कहते हैं आप में क्या जादू है कि बोलते हैं और बुखार भाग जाता है, तो हम यहाँ तक लोग को बोल देते हैं कि हम यहाँ से जादू मार दिए इसलिए बुखार खत्म हो गया। है ना, यही चीज है। सर, एक तरफ डॉक्टर्स को भगवान का रूप, दूसरा दूसरा रूप माना जाता है। और जब जी जी पेशेंट डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले इतने पैसा ऐंठ लेते हैं जो कि मरीज उस पैसे को चुकाने में असमर्थ होते हैं। उन जी डॉक्टर्स जी। को क्या कहना चाहिए था? देखिए सभी लोग ऐसा नहीं है, कुछ 10% 20% लोग हैं जो इसके चलते पूरे हमारे डॉक्टर समाज बदनाम हो रहे हैं। है ना, बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर है जैसे मेरे यहाँ ही है, जैसे किसी के पास पैसे नहीं है उस आदमी का भी मैं इलाज करता हूँ। हमारे यहाँ ब्रेन जी हेमरेज से लेकर बहुत सारे टाइप के पेशेंट आए, अपने मन से कोई भी दवाई जहां भी डाउट हो हम सीनियर से कंसल्ट लेते हैं। ब्लाइंडली दवा कहीं नहीं लिखते हैं। जहां हमारे जी न्यूरो का सजेशन है न्यूरोलॉजिस्ट से सजेशन ले लिए, कार्डियो का सजेशन है कार्डियोलॉजिस्ट से सजेशन ले लिए। एक से एक हमारे डॉक्टर आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जी बहुत लोग अपने आप में सर्वोपरि डॉक्टर समझ लेते हैं, ब्लाइंडली दवा लिखे जा रहे हैं, मरीज नहीं ठीक हुआ, मरीज उसके बाद परेशान होकर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और जी दूसरे लोग भी नहीं सही से बता पाते, जिस कारण से ये भटकते रहते हैं और लास्ट में दम तोड़ देते हैं। इसलिए सही समय पर जी सही चीज उसको अगर बता दे और सही जगह उसको पहुंचा दे, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि पेशेंट के साथ ऐसी कोई घटना घटेगी। मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे केस आए जो पूरी तरह से गरीब था, ब्रेन का सर्जरी कराना था, ब्रेन ट्यूमर जी हो गई थी। मैंने जी आईजीएमएस में उनको आईजीएमएस में मैंने बोला कि सरकार के तहत आपको मैं करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम गरीब के लिए ही हैं और हमको खुशी मिलती है। मैंने उस पेशेंट को आईजीएमएस लिया। आईजीएमएस के बाद मैंने उनको न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में दिखवाया, और सरकारी जो भुगतान होती है 1.5 लाख 2 लाख रुपये जो सर्जरी के लिए गरीब के लिए प्रोवाइड किया गया है, उसमें मैंने जी उसको एडमिशन करवाकर उसका सर्जरी भी कराया। तो बहुत कम लोग जी होते हैं जो इतने परेशान होकर किसी के लिए काम करते हैं। 60 साल की जिंदगी है, जीता तो सब है, पैसा भी यही रह जाएगा, सब चीज यही रह जाएगा। लेकिन अगर मरते समय, आपके मरते समय अगर 1000 आदमी दिल से नहीं रोया तो समझिए आपका मानव जीवन बेकार हो गया। मेरा यही मानना है। तो क्या सर अभी वो मरीज आपके साथ मौजूद हैं जिनका ब्रेन हेमरेज का बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो मरीज मेरे पास अभी है, और उनका हिस्ट्री पहले मैं बता देता हूँ। इनका पॉइंटाइन जी हेमरेज था, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज था, पेशेंट कोमा में था, और ये लुधियाना में थे। लुधियाना के डॉक्टर साहब से दिखवाए, वहां बोल दिए कि ये बचने की संभावना नहीं है। तो फिर ये जी दिल्ली आपको ऐसो आरएमएल में आए, आरएमएल में भी यही बात बताया गया। फिर इनको वहां से रेफर कर दिया कुछ दवा लेकर, फिर ये पटना आए, पटना जी से भी रेफर हो गया। फिर ये सीतामढ़ी आ गए, सीतामढ़ी कोमा में ही था, मतलब 15 दिन से ये पूरे बेड पर बेहोश था। लास्ट में जी हम उस समय पटना आईजीएमएस में ड्यूटी में थे। तो इन्होंने जी हमको ऐसो, एक मास्टर साहब है जिसका नाम है खान जी, सीतामढ़ी के ही है, पटना वाले खान जी नहीं, सीतामढ़ी वाले एक खान जी है। तो वो जी हमको बोले सर ऐसे ऐसे की बात है। तो हम बोले कि ठीक है, पहले आप वहां पर ले जाइए, वहां जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर है उनसे हम पूछ लेता हूँ कि क्या स्थिति है। तो ड्यूटी डॉक्टर ने हमको बोले क्या कि सर ये तो मरा हुआ मरीज है और इसका बॉडी जी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला कि आप रिफ्लेक्स आई का चेक कीजिए, उसका देखिए कॉन्ट्रेक्शन है कि नहीं है, पुपिल ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। तो पुपिल कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने प्लांटर रिफ्लेक्स चेक किया, तो उसका मोटर रिस्पॉन्स बहुत कम रिस्पॉन्स कर रहा था, मतलब उसका जीसीएस मान के चलिए कि 4 था। जी समझे, 4 के लगभग में था। वर्बल रिस्पॉन्स कुछ था नहीं, आई रिस्पॉन्स कुछ था नहीं, मोटर रिस्पॉन्स 2 से 3 काम कर रहा था। तो फिर जी भी मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, ऐसा केस मैंने देखा हूँ, कुछ दवाई देते हैं। 28 तारीख के डेट में ये मेरे पास आया था। मैंने ऑन कॉल ही इनको दवाई लिखाया, और ऑन कॉल दवाई लिखाया, और 1 तारीख को जो मैं सीतामढ़ी आया तो ये काफी रेस्पॉन्स करने लगे थे, बातचीत समझने लगे थे, हाथ उठाइए पैर उठाइए सब चीज, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। लेकिन आज के जी डेट में
1 तारीख के बाद जो इनको जो सुधार हुआ है, मैं फिजियोथेरेपी कराया हूँ तो काफी सुधार हुए हैं। और आपके सामने है ये मरीज, ये सदर आलम जी, इसका नाम है, सामने है। नमस्ते सदर आलम हाँ। जी, कैसे हैं? आवाज निकल नहीं पा रही, शायद उनके पिताजी बगल में खड़े हैं क्या? हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब से कैसे मिले आप? डॉक्टर से मिला है विज्ञान। हाँ, इनके बाबूजी है, जी इनसे सर, बात प्रणाम। कीजिए। डॉक्टर साहब से मिला है, वो एक खान जी है, हमारी गाँव के हैं, तो वही जी हमको बुला करके कहा कि चलिए हम एक डॉक्टर साहब से हमने दिखवा देते हैं लड़का को, अगर होगा सही तो आने हाथ लगा देंगे तो सही हो जाएगा। हमको उम्मीद जी, है, ऐसा बोला, तो हम उन्हीं के बात पर आने लेकर के हम लड़का के आए। यानी डॉक्टर साहब पे पूरी उम्मीद थी आप सभी को। जी। अच्छा अच्छा, क्या एक्चुअली समस्या क्या थी उनको? ये काम कर रहे थे, ये काम करते करते आने टेबल पर से गिर गया। वहाँ के डॉक्टर साहब आने हॉस्पिटल में भर्ती किए लुधियाना, तो वो कह रहे थे कि ब्रेन हेमरेज है। जी, जी। क्या करते हैं वो? जी, क्या करते हैं? वो सिलाई करते हैं। अच्छा वही लुधियाना में जाकर के सबके साथ में सिलाई उलाई करता है। वो जो कोट होता है लेडीज, वही सीता था। जी जी। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद शफी, कहाँ से हैं? सीतामढ़ी बरियारपुर आने गोट से। जी, बाकी अब सही हो गया है? जी। सब कुछ सही हो गया है अब? जी, बहुत अच्छा है। जी पैसा उसे सर, जी। सर से बात करना चाहूंगा थोड़ा सा, डॉक्टर हाँ, साहब से। जब ये मेरे पास आए तो बताए क्या कि सर, हाँ, चंदा लेकर बेचारा इस लोग का इलाज चल रहा था। मुस्लिम कौम में एक है कि गरीब के लिए लोग 10% हिस्सा जो है सो चंदा के लिए निकालते हैं। तो ये लोग जी चंदा करके है सो इलाज करा रहे थे। तो 6 लाख जी रुपए के लगभग इन लोग का खर्चा हो चुका था 1 महीना के अंदर में। तो मेरे जी, पास आया तो पूरा कालूल जोड़ने लगा कि मतलब डॉक्टर साहब मेरे पास तो, इनके पास पैसा वैसा है नहीं, खान जी बोले। मतलब सर एक हमने, महीना 6 लाख तक खर्च हो चुका था? हाँ, 6 लाख रुपए इसका खर्च हो चुका था। दिल्ली से, ये जी लुधियाना से लेकर सीतामढ़ी आते आते में पूरे ट्रीटमेंट में। तो मेरे पास जी आया तो पूरा ये हाथ कल जोड़ने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा तो है नहीं, बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप अगर इनको ये ठीक कर दिया जाए। तो मैंने इनको बताया कि आप एक सही जगह पर आप आए हैं और पैसे के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्योंकि हम लोग का जो मिशन है, मनुष्य के डॉक्टर का जो एक फर्ज है, पहले इनको जिंदा करना, फिर आपके पास पैसा होगा तो दीजिएगा, नहीं पैसा होगा तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि समुद्र से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन प्यासा के लिए एक लोटा पानी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। मेरा अपना ये बिल्कुल सोच था। सही कहा सर आपने। क्योंकि मेरे जो नाना जी थे, हेड मास्टर थे श्री रामनंदन प्रसाद, और पचपच हाई स्कूल के हेड इंचार्ज है, और अभी भी 98 ईयर ओल्ड होने के बाद भी अभी जिंदा है। उन्होंने ही सिखाया था कि आप एक डॉक्टर बने हैं, अगर 10 आदमी के 1000 आदमी की आप भलाई नहीं कर पाए तो फिर आपका डॉक्टर जी बनना व्यर्थ है। तो इसी सब को लेकर जी, है सो समाज सेवा भी होते रहता है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, पैसा भी देते हैं, नहीं देते हैं तो यो कोई बात नहीं रहता है। हम कहले चलो आप लोग खुश रहो, लेकिन हम जनता सर से इतनी ये साहस उम्मीद कहाँ कर, से आती है सर आपको? क्या इतनी साहस कहाँ से आती है सर? इतनी साहस, जब सत्य के रास्ते पर जब आप चलेंगे ना, स्वामी विवेकानंद कहे थे जब प्लेग फैला था सूरत में, तो कोई भी डॉक्टर जी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहा जाता है कि सत्य के मार्ग पर जब चलिएगा और लोगों की भलाई कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाती है, और ऑटोमेटिक आगे बढ़ने में जो खुशी मिलती है ना, वो पैसे 2 नंबर के पैसे कमाने में वो खुशी नहीं मिलती है। आप रात में सोए हैं लेकिन नींद नहीं आएगी तो फिर बेकार है मानव जीवन। और आज जितना हम खुश जी हैं, 38 जिला के सारे ब्यूरोक्रेट जान रहे हैं। और ये जी हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं, ये सौभाग्य की चीज है। बहुत सारे डॉक्टर है जिसको कहाँ कोई जान रहा है, लेकिन हमारे आज जी के डेट में कोई भी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जिस जिला के डीएम, एसपी, जज से लेकर डीएसपी से लेकर बीडीओ से लेकर सीओ तक नहीं जानता होगा। लगभग लगभग अप्रोक्स सब जानता है, और अधिकतर मेरा पेशेंट भी है। तो मैं उन्हीं लोग से, बहुत लोग प्रैक्टिशनर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हम आपके पास मरीज भेजेंगे,
तो हम बोले कि भेजिए, हम तो उसी के लिए है। तो नहीं सर, 30% कमीशन लेते हैं हम लोग तुरंत जी उसको भगाते हैं और बोलते हैं कि ये कमीशन वाला हॉस्पिटल नहीं है। तो बोले कि सर आपका जी क्लिनिक सीतामढ़ी में नहीं चल पाएगा। तो मैंने उनको जी बोला कि बताइए आप एक महीना में कितना कमा दोगे। तो बोला 1 से 1.5 लाख जी रुपया। तो मैंने बोला कि आपकी माँ बहन रहेगी तो उससे भी अगर ऐसे करके कमाएंगे तो अच्छा लगेगा। तब वो चुप हो जी जाते हैं। हम कहे दूसरा दिन से तुम मेरे हॉस्पिटल पर दिखाई नहीं देना चाहिए। हम डॉक्टर जी उसलिए नहीं बने हैं, अगर हमारे घर के आदमी, अगर हमारे रिलेटिव अगर वो ठीक हो जाएंगे तो हमारा खुशी उसी में है। और मैं जी जितने भी जनता है उस सबको भी यही बात बोलते रहता हूँ कि जो पैसा कमाते हैं, जो दूसरे जगह खर्च कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जी देने में क्या दिक्कत है। लेकिन जो पूरी तरह से असहाय है, जिसके पास साफ पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकते, उसके लिए मुफ्त हमारे यहाँ काफी खुला हुआ है। हमारे पूरे जी पटना के टीम, दिल्ली की टीम, पूरा एकदम लाइन है, लाइनअप है उस सबके लिए, खुशी के लिए। सर, आपको इस वक्त लगभग मढ़ौरा सारण चारों तरफ से लोग देख रहे हैं और काफी जी सारे जी मैसेज भी कर रहे हैं कि भैया मैं शुभम मढ़ौरा से जुड़ चुका हूँ। जी शुभम जी, जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं जी जो कि इन्होंने अभी तक उपलब्धियां हासिल की है। सर, आपसे एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, आखिरी क्वेश्चन, कि उस कोरोना जी के समय में सब कोई घर से निकलने से डरता था और आप उस जी कंडीशन में भी सबका इलाज किया। एक तरफ चारों तरफ अफवाहें जी मची हुई थी, जी हर गांव में 2-4 लाशें जा रही थी, एम्बुलेंस की जी तादाद लगी हुई थी, जी शहर में पूरी सन्नाटा फैली हुई थी। जी तो क्या उस टाइम आपने कैसे काम किया सर? उस समय वही ऑन कॉल के द्वारा है। सो मतलब हमारा नंबर जो है ना, जैसे कॉल सेंटर में आदमी बैठे हुए रहते हैं, उस टाइप से मेरा एक कॉल जी खत्म नहीं होकर दूसरा कॉल लाइन पर आता था। जी कभी कोई बोल रहा है कि मैं फल्ला जिला से एसडीएम साहब बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं डीएसपी साहब बोल रहा हूँ, आपका नंबर फल्ला के थ्रू आया। जैसे प्रीतम सर हमको फोन किए, तेजस्वी यादव के जो एसडी है, से राजीव जी जी कहाँ बिजी थे, इतना देर बिजी कहाँ थे। तो हम बोले कि सर डिस्ट्रिक्ट जज हमारे जो है लाइन पर थे, तो एक बहुत जी इंपॉर्टेंट कॉल है, नेता प्रतिपक्ष के पास कॉल आया है, रितेश देशमुख का पेशेंट है, तो उनको आप थोड़ा सा बात जी करके आप उसको बूस्टर कीजिए और उनका ट्रीटमेंट कीजिए। जी आप कभी पटना में आएंगे तो पटना में हरियर प्रसाद सर का इंटरव्यू कभी लीजिए, जिनको मैंने ऑन जी कॉल ठीक किया। अभी पूर्णिया में आपका जो जेल सुपरिटेंडेंट है, पहले बेउर जेल सुपरिटेंडेंट थे जवाहरलाल प्रभाकर सर, जिनकी मम्मी जी 85 ईयर ओल्ड थी, वो काफी सीरियस थे, और उनको जेल में ही सारा ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था करवा दिया गया और दवाई ऑन कॉल चल रहा था। तो जी उन्होंने रोते हुए बोला कि डॉक्टर साहब मेरी माँ बच जाएगी ना। हम बोले सर आपकी माँ मरी कहाँ है जो बच जाएगी, आपकी माँ तो जी जिंदा और जिंदा ही रहेगी। तो मैं माँ के पास जा सकता हूँ क्या। हम कहे कि हमने बोला कि अगर माँ के पास नहीं जाइएगा तो माँ आपकी एक्सपायर कर जाएगी। इसलिए कोविड जी है उसको गोली मारिए, अगर माँ के पास सच्चे दिल से आप जा रहे हैं ना तो आपको कोविड नहीं होगी। और ये चीज मैंने प्रूफ कर दिया कि उन्होंने गया और माँ के पास एक कोविड पेशेंट के साथ उसने खाया पिया, माँ को की मतलब माथे चूमा, फिर भी उनको कोविड नहीं हुआ, क्योंकि वो मेंटली बूस्टअप था और उनको मेंटली बूस्टअप मैंने किया। और आज के डेट में वो अररिया का है, सो आपका अररिया पूर्णिया का है, सो मतलब जेल सुपरिटेंडेंट साहब है, और काफी जी बिंदास दिल के ऑफिसर है, जो हमेशा समाज सेवा के लेकर, दुनिया के हर चीज को लेकर है, सो वो काफी मदद करते हैं। सर, अभी भी आज के समय में हर एक घर में लगभग 3-4 लोग बीमार पड़े हुए हैं जो कि बुखार से पीड़ित हैं और डेंगू से पीड़ित हैं। उनको क्या जी सलाह देना चाहिएगा? मैं यही सलाह देना चाहूंगा, किसी को भी कोई फीवर आ रही है अभी के समय में, तो उनको जी और कुछ नहीं करना है, थोड़ा थ्री डेज बर्दाश्त करना है। जी फीवर अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, 100 से ऊपर फीवर है, हेडेक हो रही है, जी बॉडी पेन हो रही है, तो पारासीटामोल ओनली 650 mg लेना है, जी जिसका वजन 40 kg से ज्यादा है। और जी जिसका वजन है सो 40 kg से कम है, उसको है सो मतलब कि 500 mg पारासीटामोल लेना है। 3 डेज बर्दाश्त करना है, तीसरा दिन के बाद उसका बुखार का ग्रेड खत्म होगा और वो पूरी तरह से ठीक होने लगेंगे। ये जी आप करके देखिए। और बहुत सारे लोग इस जो दवा खाए होंगे उनको पता चल रहा होगा, जो लाइव देख रहे हैं उनको भी पता होगा जी कि 3 दिन से ज्यादा बुखार नहीं चलेगा। हमारे एक सीनियर है, जी उनसे मेरा पूरा बाताबाती हो गया था, उन्होंने एंटीबायोटिक देते जा रहे थे, मैंने बोला कि मैं सेम डिजीज में मैं एक पेशेंट को मैं पारासीटामोल से देखता हूँ और आपका एंटीबायोटिक जो दे रहे हैं उससे मैं देखता हूँ कि 3 दिन के अंदर में आपका बुखार खत्म होता है कि नहीं। उनका जी 3 दिन रहा, मेरा भी पेशेंट का 3 दिन रहा, चौथा दिन मेरा भी पेशेंट ठीक हुआ, चौथा दिन उनका भी पेशेंट ठीक हुआ। तो वो जी एंटीबायोटिक और प्लस मल्टी ड्रग यूज कर रहे थे और मेरा ओनली पारासीटामोल यूज हो रहा था। तो अब बताइए जी कि बॉडी को साइड इफेक्ट से तो मैं बचा लिया ना। कहता है बिल्कुल ना कि बिल्कुल मोटरसाइकिल तो सभी रनिंग करता है, लेकिन जो जर्किन बचाते हुए स्पीड चला ले उसी को असली
रनर कहा जाता है ना। तो राइट दवाई सर। तो सब यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक तो ऐसे भूजा के तरह लोग यूज कर रहे हैं कि आने वाला समय में ऐसे सुपर बग के केस बनते जा रहे हैं कि आने वाला समय में कोई एंटीबायोटिक बॉडी पर काम नहीं करेगा। अभी देखिए आईजीएमएस में हमारे हर चौथा व्यक्ति किडनी का पेशेंट बनते जा रहे हैं। जी अनलीगल अनऑथराइज ड्रग सब खाने के चलते, कुछ भी हो हाईटेक लेकर पेन किलर खा लेते हैं, जिसका इस्तेमाल कभी जल्दी नहीं होना चाहिए विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। और इसी सबसे जी कारण से बहुत सारा बीमारी हो रही है, कम एज में ही आदमी बूढ़े होते जा रहे हैं, है ना। लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गई है, फास्ट फूड की संख्या बढ़ गई है, लोग 12-1 बजे 2 बजे सोते हैं, सुबह जगते हैं 9 बजे। तो ये सब के चलते बॉडी की इम्यूनिटी और कमजोर होती जा रही है। जी 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 सर, आप जैसे इस समाज में बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं इस समाज में, जो कि आपने जो जो अभी तक काम कर दिखाया है, जितने पेशेंट को आपने बचा लिया है, कितने हजारों गरीबों का घर उजड़ने से आपने बचा दिया, उनकी जमीन बिकने से बचा दिया, जी जी उनके तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। जी जी। तो हम चलिए तो बोलते हैं फिलहाल जिनको भी जरूरत जी हो आपसे संपर्क करें और आपके माध्यम से हमारे तक पहुंचे। एक दिन में जी कम से कम 100-150 कॉल से कम कॉल नहीं आते। कभी कभी तो मेरा बीपी बढ़ जी जी जाता है ना। जी रात के समय में मेरा बीपी एक बार 150/110 हो गया था, तो मैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट चंद्रभानु सर है हमारे बीएचयू के टॉपर है, जो आईजीएमएस में कार्डियोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे सजेशन लिया। तो बोले तुम जी मोबाइल पर ज्यादा बिजी रहते हो, समाज सेवी में ज्यादा रहते हो, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ा है ना। सो थोड़ा सा इस जी सबको प्रिकॉशन में लो, रात के समय कम से कम मोबाइल बंद करके सो। समाज सेवा तो होते रहती है ना। तो जी मैंने दिन भर 100-150 कॉल से कम नहीं आती है ना। कोई कहीं त्राहिमाम जी है, कोई मधुबनी जिला में कोई त्राहिमाम है, बहुत सारे ऐसे केस है। शशि प्रभा मैम जो एडिशनल डायरेक्टर है, उनकी भाभी को कैंसर हो गया था, जो 3 महीना से मधुबनी में इलाज चल रहा था, डिटेक्ट नहीं हुआ था। मेरे पास आया तो जी डिटेक्ट हुआ, उनकी जान बची थी। बहुत सारे लोग सब ऐसा थे ना। तो समाज सेवा भी तो करना है, हमको अच्छा लगता है लोगों की सेवा करने में। और मैं चाहता बढ़िया हूँ सर, कि और उम्मीद है हम जिस सभी को कि आप ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे जी और और समाज मुझे सेवा का काम आपका जारी रहेगा। जी जी, और मेरा ये कहना है कि जिस आदमी को भी जिस प्रकार से कभी भी किसी चीज का अगर जरूरत पड़ती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो आपके माध्यम से वो मेरे तक पहुंचे। मेरा नंबर आपके पास है, और उस ढंग से जी आप कोऑपरेट कर देंगे। वो पटना में भी पेशेंट देख लूंगा, सीतामढ़ी में भी पेशेंट देख लूंगा, जहाँ बिल्कुल सुविधा सर, हो आ बिल्कुल जाएंगे। बाद बाकी के लिए ऑन कॉल काफी है। बिल्कुल। तो अपने व्यूवर से सबसे हम कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, या पटना में हो, पटना के आईजीआईएमएस में जाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, या सीतामढ़ी में हो, वहां से भी कहीं से भी आप एक फोन कॉल कीजिए हमें, हम सर तक पहुंचवाएंगे आपको। वहां से आपको बेहतर से बेहतर इलाज करवाकर आपको वापस लौटाएंगे। और आपकी जी कोई भी समस्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल हमें कीजिए, हम सर तक आपको पहुंचाएंगे। चलिए फिलहाल इस जी बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, हम द पंचायत देख रहे थे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, जी जी, और धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे दोबारा जुड़ेंगे हम। शुक्रिया बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी बिल्कुल।